तो रणविजय सिंह मोहन को हाटा से प्रत्याशी बनाया गया है, पर्चा दाखिला हो गया। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किन मुद्दों पर आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चूंकि युवा चेहरा है और इस बार पहला एक्सपीरियंस रहेगा, तो किन मुद्दों पर कहा जाता है कि हाटा सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है, तो क्या लगता है कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट आप करने वाले अगर आपको मौका मिलता है तो? देखिए, समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है और कुशीनगर जनपद में जितने भी बड़े काम हुए हैं समाजवादी पार्टी ने किया है। और हाटा विधानसभा में भी जितने बड़े काम हुए हैं, चाहे हाटा नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने का सवाल हो, पट्टन में 140 करोड़ की बिजली घर बनवाने का सवाल हो, आपके सुकरौली को नगर पंचायत बनाने का सवाल हो, ये सब ऐतिहासिक काम है। मेरे पिताजी ने उन ऐतिहासिक काम को 2012 से 2017 के बीच में किया। मेरी भी प्राथमिकता विकास है और मैं अपना स्वयं का एक घोषणा पत्र बनाने जा रहा हूँ। अच्छा। उस घोषणा पत्र में मैंने तय किया है कि अगर जनता ने आशीर्वाद दिया और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो मैं 100 बेड का एक ऐसा अस्पताल बनवाऊंगा कि हाटा विधानसभा के लोगों को अपने इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और लखनऊ न जाना पड़े। पर हम खुलकर बात करेंगे इंटरव्यू सेशन में। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि खुद आपके पिताजी का एक कद रहा, किसान नेता माने जाते हैं, तो रणविजय सिंह मोहन अपने आप को किस तरह से जनता के बीच में रखना चाहते हैं और लोकप्रियता पाना चाहते हैं उस तरीके से? देखिए, मैं अपने पिताजी के पदचिन्हों पर चलते हुए मैं लगातार जनता के बीच में सक्रिय हूँ और हाटा विधानसभा का कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे मैं 5 साल में कम से कम 1 बार 2 बार 1 दर्जन बार आधा दर्जन बार न मिला हूँ। इसलिए मैं लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहा, अपने पिताजी के कामों को लगातार जनता के बीच में पहुँचाने का काम किया। और अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा, आप लोग पत्रकार हैं और तमाम लोग जानते हैं, जब कोरोना में नेता लोग डर से अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, मैं लगातार जनता के बीच में जाने का काम किया और जनता के बीच में। कितने उत्साहित हैं? पहला जर्नी आपका शुरू होने जा रहा है राजनीतिक और बड़े स्तर पर, तो कितने उत्साहित हैं? मैं राजनीति की एक लंबी लकीर खींचना चाहता हूं और मैं ये दिखाना चाहता हूं कि राजनीति कैसे होती है, राजनीति कैसे की जाती है। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं हाटा विधानसभा को पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश का एक आदर्श और मॉडल विधानसभा बनाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये है हमारे साथ रणविजय सिंह मोहन जो अपनी बात रख रहे थे। इनसे हम विस्तृत बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और हम प्रशासन को पूरा सम्मान करते हुए यहाँ पर पूरा इंटरव्यू सेशन नहीं कर सकते, तो हम खुलकर बात करेंगे और उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जिन मुद्दों पर अभी तक बातें नहीं हो पाई थी। और राधे श्याम सिंह जो इनके पिताजी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी हम खुलकर बात करेंगे। तो हमारे साथ खुद राधे श्याम सिंह हैं और आज अपने बेटे का पर्चा दाखिला करते हुए कितना उत्साहित हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। तो हमने उनसे सवाल पूछा कि आपका एक कद रहा किसान नेता के तौर पर और अपने आप को वो कहाँ पर रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना एक नया मैनिफेस्टो लेकर जाऊंगा और अस्पताल वगैरह का प्लानिंग है। तो क्या कुछ आपका दिशा निर्देश वगैरह उस पर रहा? कुछ विकास और संघर्ष हम लोगों का बुनियादी आधार रहा है, उसी आधार पर रणविजय सिंह आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो देखा जाए तो आपको भी एक ऑप्शन के तौर पर माना जाने लगा है कि आप आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पर हैं। मैं 3 बार विधायक रह चुका हूं, मंत्री रह चुका हूं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं और लोकसभा कुशीनगर और लोकसभा देवरिया के जनता के हर दुख दर्द में हमेशा हाजिर रहता हूं। अन्याय के खिलाफ हमेशा हम लड़ते हैं और आज भी जिला कार्यालय पर जिन लोगों ने देखा है, मैं आज भी अन्याय के खिलाफ लड़ा हूँ। यहाँ पुलिस प्रशासन जो गेट पर लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने उम्मीदवारों का पर्चा दाखिल कराने के लिए अंदर जा रहे थे और जब मैं खुद अपने प्रत्याशी और अपने बेटे का पर्चा दाखिल करने जा रहा था जी, तो पुलिस प्रशासन ने मुझको रोका। मैं वहीं उनको कैसे नौकरी की जाती है उनको मैंने सबक सिखाने का काम किया। पद राधे श्याम सिंह से बड़ा नहीं है। राधे श्याम सिंह जब तक जीवित रहेंगे अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किए हैं और नहीं करेंगे। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। पद मेरे लिए बहुत छोटा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके बेटे को और उम्मीद है कि हम जब लंबा डिस्कशन करेंगे तो और भी मुद्दों पर